हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आप अगर मुझसे जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहीं पे आपको मिलेगा सबसे सटीक कंटेंट सबसे सही समय पे। ये समय है आपके एग्जामिनेशन का, और एग्जामिनेशन के इस समय में आपको ज़रूरत है कुछ ऐसे वीडियोस की, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो छोटे छोटे क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को और इजी तरीके से सॉल्व करने में मदद करे। मैं आज लेके आ गया हूं आईसीटी का एक टॉपिक, नेटवर्क कि कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है, और नेटवर्क्स के जो प्रकार होते हैं। बेसिकली जो देयर आर 3 टाइप्स विच इज लैन, वैन एंड मैन। इन तीनों को हम बात करेंगे कि ये लैन क्या होता है, वैन क्या होता है और मैन क्या होता है। इन तीनों पे आज की इस खास वीडियो में खास चर्चा की जाएगी। आप लोग जो लोग जुड़ चुके हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहली बार आ रहे हैं, नए हैं, आके चले जा रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करेंगे किसी को तो इसका मतलब आप केयर कर रहे हैं, और जब आप केयर करेंगे तो आप साथ में ग्रो होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एस्पिरेंट है और दूसरे एस्पिरेंट का ध्यान रखें। जैसे वो कहते नहीं है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला रह जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो बारी बारी से हम इस बोझ को उठाएंगे, जो कि बोझ हमारे ऊपर अभी एग्जाम का आया हुआ है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आपको बोझ वाली चीज़ बहुत हल्की लगने वाली है। ठीक है, शुरू करें। सारे लोग रेडी हो गए हो तो चलो, आसान सा टॉपिक है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ मेरे पास, 10, 15, 12 मिनट में इसको खत्म करके चले जाना। फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहां से समझा के जाने वाला हूं। राइट। ये मेरा क्यूआर है, पता है आप लोग रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हो। इसको स्कैन करके कहां जाना है, टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना है। वहां पे मैं आपको अपने यूट्यूब के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। राइट, चलिए ये भी मैं वहीं पे डाल दूंगा, आप वहां पढ़ लेना जाके। पहली चीज, नेटवर्क। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हो। यहां चलो, पहली बात है नेटवर्क क्या होता है। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस दैट कनेक्ट टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। नेटवर्क क्या है? सेट ऑफ डिवाइसेस है। सेट ऑफ क्या है? इट इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस जिसको हम कनेक्ट करते हैं। सेट ऑफ डिवाइसेस की हमने कनेक्ट कर दिया एक साथ मिला के, और रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप इसके बगल में लगी हुई इमेज को देख के कुछ समझ रहे होंगे क्या हो रहा है यहां पे। ये डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5, इसी तरीके से एन डिवाइसेस आप लगा के क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, यहां से यहां से यहां। राइट। अब एक अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो आप यहां पर बैठे हुए हो, आपने डिवाइस कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अपने बगल वाले का। ये भी क्या होगी, एक तरीके से नेटवर्किंग होगी। आप किसी वाईफाई से जुड़े हुए हो या किसी लैन से जुड़े हुए हो, मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए हो, आपने कोई मेल अपने किसी दोस्त को, किसी साथी को, किसी क्लाइंट को किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया और उसने फिर कुछ रिस्पॉन्स दिया। ये भी क्या होगी, एक तरीके की नेटवर्किंग होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस दैट कनेक्ट टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने यहां हिंदी में भी लिख दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप इजीली पढ़ लेना। अभी यहां समझ लो आगे क्या बात है। दिस कैन बी एज सिंपल एज योर पीसी कनेक्टेड टू अ प्रिंटर। ये वैसे ही सिंपल है जैसे आपका पीसी सिंपली आपके प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, और एज कॉम्प्लेक्स एज द इंटायर इंटरनेट। इतना आसान है जैसे आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया। अगर इसकी दूसरी तरफ आप देखते हो इसकी मुश्किलों को, तो ये उतना ही मुश्किल है जितना कि इंटरनेट। इतनी बात समझ में आ गई? नेटवर्क का जो एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेटवर्किंग का आपने वर्ड सुना होगा। नेटवर्किंग बहुत आजकल मल्टी लेवल नेटवर्किंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। एक टर्म्स जब हम बनाते हैं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो क्या हो रहा है, ये नेटवर्किंग हो रही है। राइट, इज दैट क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, connected to each other and follow similar usage protocols। protocols क्या हो गया, जैसे कहते नहीं है
कि प्रोटोकॉल है, इस काम को करने का एक प्रोटोकॉल है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल है, गवर्नर का एक प्रोटोकॉल है, कॉलेज के प्रिंसिपल का एक प्रोटोकॉल है, राइट, इंटरनेट को यूज करने का एक प्रोटोकॉल है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग information and having communication provided by the networking nodes is called computer network। हम किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड को। कंप्यूटर्स के भी अपने नॉर्म्स हैं कि हमको जब मैसेज भेजना होगा तो मैसेज भेजेंगे, किस तरीके से मेल किया जाता है, किस तरीके से हमें टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है, कैसे हम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, कैसे हम गूगल पे चैट करते हैं, गूगल के जीमेल का जो इनबिल्ट चैट बॉक्स है, ये सारे एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और इसी प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, जो प्रोवाइड किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के द्वारा, इसी को हम कहते हैं नेटवर्क। हिंदी में जरा सा एक सरसरी निगाह से मैं पढ़ देता हूं। कंप्यूटरों का एक समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये कंप्यूटर क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जानकारी साझा करने और नेटवर्किंग नोड्स द्वारा संचार प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से समान उपयोग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अ नेटवर्क मे बी स्मॉल where it may include just one system or may be as large as one may want। ठीक है, स्मॉल हो सकता है आपका नेटवर्किंग सिस्टम, अपने घर में आप पर्सनल पीसी यूज कर रहे हैं, एक सिस्टम रखा हुआ है, एक नेटवर्किंग सिस्टम, ये इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है जितना आप चाहें। जितनी बड़ी आप नेटवर्किंग करने चाहें उतना बड़ा आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और जितना छोटा आप करना चाहें उतनी छोटी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग का कोई एक सुनिश्चित, एक कोई तय दायरा नहीं है। ठीक है, आप जितना बड़ा नेटवर्क करना चाहें आप उतना बड़ा नेटवर्क कर सकते हैं और अगर आप छोटा नेटवर्क करना चाहते तो आप छोटा नेटवर्क कर लें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? The nodes may further classified into various types। टाइप्स में बदल गए। These includes, पहला है पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर। राइट, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया और नेटवर्किंग हार्डवेयर हो गया कि हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, एक सर्वर है और एक नेटवर्किंग हार्डवेयर है। ये बात समझ में आ गई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहला जो नेटवर्क सिस्टम है जो हमें पढ़ना है, लैन, LAN। इसको आज जान लीजिए, यदि कंफ्यूजन रहता है तो आज कंफ्यूजन आपका वो क्लैरिफिकेशन में बदल जाएगा। पहला क्या हम पढ़ेंगे, लैन, LAN, विच मींस L स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल आप समझ रहे हैं, लोकल का अगर एक लेमैन की भाषा में आप बात करें, लोकल का मतलब क्या हो गया, स्थानीय। ठीक है, अगर हम ये कहें कि भाई ये लोकल इश्यूज हैं हमारे, ये हमारे अपने लोकल इश्यूज हैं, यानी हमारे सोसाइटी में हमारे घर के ये कुछ इश्यूज हैं, तो उसी तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लैन इज अ नेटवर्क कनेक्टेड अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस मतलब ये भाई लोकल का मामला है, पड़ोस, कि हम पड़ोस में भी है। अब पड़ोस का क्या मतलब होगा, थोड़ी दूरी पे, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। ऑल लोकेटेड विद इन अ सिंगल और डिफाइंड एरिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी द नेटवर्क विद इन अ हाउस होल्ड। आप एक घर में वाईफाई आपने लगवा लिया एक घर में, और अ बिजनेस, आपकी एक ऑफिस है। ठीक है, आपकी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में, जैसे हमारा ऑफिस है तो हमारे ऑफिस में लगे हुए हैं, लैंप्स लगे हुए हैं, तो ये विद इन द ऑफिस है। ऑफिस के चार दीवारी के बाहर आप गए कुछ डिस्टेंस तो वो नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज क्या हो गई, आप घर पे लगवाते हो, आपने क्या किया बेटा, आपने घर पे लगवा लिया, तो ये छोटा एरिया। दूसरा, बिजनेस के लिए आप किसी दुकान पे बैठे हो, शॉप पे बैठे हो, राइट, आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। आपने देखा होगा ना, कभी कदार ऐसा होता है, आप कहीं शॉपिंग करने गए, कुछ खरीदने गए, तो क्या होगा कि उस बड़े से एरिया में, यानी वो जो शोरूम है उसमें वाईफाई लगा हुआ है और आपका इत्तेफाक से आपका जो एयरटेल या जियो या BSNL का नेटवर्क है उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो फिर आपको कहेगा भैया हमारा लैन लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, इससे आप कनेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, तो ये क्या है, हम छोटी एरिया में कर रहे हैं। पहला क्या हो गया, हम अपने घर में यूज करते हैं, बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं, इवन कवर एन एरिया एज डाइवर्स एज कॉलेज कैंपस। कॉलेज कैंपस में हो गया, कॉलेज के हॉस्टल में हो गया, कॉलेज के हॉस्टल का वाईफाई हो गया, राइट। जैसे हमें याद है, हमारा कैंपस जब हुआ था, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था, तो हमारा कैंपस पहली बार वाईफाई लगा उसमें। ठीक है, अब
जहां लगा था वहां से हमारा हॉस्टल दूर था, तो हॉस्टल में अभी वाईफाई नहीं लगा हुआ था, तो जहां लगा था लोग वहां बहुत ज्यादा डेंस हो गए, यानी लोग वहां बैठ के सब यूज करने लगे। क्यों यूज करने लगे? क्योंकि वो लोकल एरिया के लिए था, थोड़ी सी एरिया के लिए था। उस एरिया से जैसे आप बाहर जाएंगे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो लोकल एरिया का मतलब आप लोकल वर्ड से लगा लेना कि सर ये कोई शॉर्ट डिस्टेंस एरिया में लगाते हैं, हम किसी हॉस्टल में लगा सकते हैं, ठीक है, हम पीजी में रह रहे हैं तो एक पीजी में लगा होगा, हम अपने घर में रहे तो घर में लैन लगवा सकते हैं, ऑफिस में है तो ऑफिस में लैन लगा हुआ है, राइट? किसी स्कूल में लगवा सकते हैं। अब तो मंदिर मस्जिद में भी लैन का सुविधा हो गई, चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वहां पे वाईफाई की जरूरत है, लैन की जरूरत है, तो वहां पे भी लग गया है, ठीक है? तो लोकल से आप ये वर्ड निकाल लेना कि ये किसी शॉर्ट डिस्टेंस की यहां पर बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, अ लैन इन योर होम कुड कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मार्ट एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? आईओटी का मतलब होता है, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम कहते हैं आईओटी, ठीक है? लाइक स्मार्ट लाइट बल्ब्स एंड अ वाईफाई वीडियो डोरबेल, इवन योर स्मार्ट टीवी प्लस ऑल ऑफ योर ट्रेडिशनल डिवाइसेज इंक्लूडिंग पीसी, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स। यानी जो घर में आपने लगवाया, ये देखिए, ये घर में आपने लगवाया है, यहां पे आपने ये क्या दे दिया? राउटर दे दिया। अब इस राउटर से भाई आपका ये डिवाइस भी चल रहा है, आपका प्रिंटर भी चल रहा है वाईफाई से, आपका पीसी भी चल रहा है, आपका फोन भी चल रहा है, आपका टैबलेट भी चल रहा है और आपका लैपटॉप भी चल रहा है, ठीक है? ये चीज इसमें शामिल हो सकती है। दूसरा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक तो सर हमने पढ़ा कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसी का छोटा पार्ट होता है डब्ल्यू लैन, राइट, जिसको हम कहते हैं वाईफाई। वायरलेस लैन में क्या होता है? वायर होता है। अगर आपने देखा हो लैन का वायर, ठीक, लैन का ये हो गया वायर, और एक दूसरा पार्ट होता है वायरलेस। अब इसको आसानी से समझ लेना, जैसे यहां पे आपने ये राउटर लगा दिया और ये वायरलेस हो गया, दो लैपटॉप आपने कनेक्ट कर दिए, मोबाइल फोन कनेक्ट कर लिया और एक टैबलेट कनेक्ट कर लिया, इसके अलावा भी डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं। जरा सा इसको पढ़ लेते हैं। WLAN is a subcategory of regular LAN by definition in order to be within range of a wireless access point। यानी आप इसके रेंज में है तो ठीक है, ठीक है? रेंज के बाहर हुए तो आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि लैन में भी हमने देखा था कि आप बाहर जाने के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो वाईफाई, बहुत सारे वाईफाई, जैसे भारतीय रेल का वाईफाई सेवा है, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो रेल वाईफाई के नाम से वो आ जाएगा, कहीं आपको कुछ और वाईफाई के नाम से मिल जाएगा। तो ये कौन सी सुविधा है? ये WLAN है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी लोकल ही है, आप उससे बाहर जाए तो आप यूज नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो वाईफाई आपको ओपन करना पड़ेगा, राइट? आगे क्या कह रहा है कि इन दैट दे यूज द एयर एज अ शेयर्ड हब थ्रू विच दे ट्रांसमिट डेटा एंड अपोज टू डिस्टेंस केबलिंग, वी नो दिस ऑफ कोर्स एज वाईफाई। इसके बारे में और ज्यादा समझाने को कुछ रहा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, पहला था लैन, लोकल था, अब ये वाइड, एक व्यापक एरिया में, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग लोकल डिवाइसेज, WAN connects multiple smaller networks over large distances। तो ये बात रखना कि लार्जर डिस्टेंस के लिए होता है, जब बहुत एरिया में हमको कनेक्टिविटी देनी होती है। दिस ओपन्स अप अ वास्ट रेंज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, राइट? अ नेटवर्क विच कवर्स ओवर अ कंट्री। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है बेटा, ये पूरे कंट्री का होता है, कंट्री में फैला होता है, और अ लार्जर रेंज ऑफ पीपल। टेलीफोनिक लाइंस आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू WAN। तो टेलीफोन के जो केबल्स होते हैं, फाइबर लगे होते नहीं है उसमें, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो ये भी WAN वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक? दूसरी बात, इंटरनेट इज द बिगेस्ट WAN इन द वर्ल्ड। ये जो इंटरनेट है ये बिगेस्ट WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट क्या है? बिगेस्ट है। मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन WAN को यूज करती हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने के लिए ओवर द कंट्रीज, ठीक है? देश से देश कनेक्ट करने के लिए। ये हिंदी में लिखा है, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, यहां से ये नेटवर्क निकला,
ये जाके इस लैन में जुड़ा, इस लैन में जुड़ा। हम इस तरीके से नेटवर्किंग बना देते हैं। एक वैन है, ये किसी सिटी में इसका इंटरनेट आया, आपने ऑप्टिकल फाइबर तार वार लगा के आपने क्या किया, अपने घर में या फिर अपने कैंपस में, अपने किसी इंटरप्राइजेस में, किसी कंपनी में आपने ये कनेक्शन इसका ले लिया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी एक तरीके की नेटवर्किंग है कि वीपीएन stands for virtual private network, protects its user by encrypting their data and masking their IP addresses. IP address क्या है बेटा? IP address है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट का एड्रेस होता है। जैसे आपका घर का एड्रेस है और आप चाहते हो कि आपके घर पे नंबर प्लेट ना हो ताकि कोई पहचान ना पाए, आपके घर में चोरी ना हो पाए, तो आप क्या करोगे? नंबर प्लेट नहीं लगवाओगे या बाहर से घर ऐसे ही रहने दोगे, खराब सा खुरदुरा सा, प्लास्टर नहीं कराओ, कलर नहीं कराओ, कहीं ऐसा ना समझ लें लोग कि बहुत पैसे वाले हैं, चोरी ना हो जाए। ठीक उसी तरीके से आप जब चाहते हो कि आपका डेटा सेफ रहे ऑनलाइन, ठीक है, या आप चाहते हो किसी भी तरीके की चोरी ना हो, हैक ना हो पाए, तो आप क्या यूज करते हो? एक प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हो जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो मास्किंग में आ जाता है, यानी वो छुप जाता है। राइट? तो आप वीपीएन जब यूज करो मोबाइल फोन्स में या अपने लैपटॉप्स में, तो वीपीएन ऑन कर दोगे तो वो सेटिंग फिर चालू हो जाएगी। अब आप फिर वीपीएन के थ्रू आप फिर सर्फिंग करने लगोगे या एक्सप्लोर करने लगोगे इंटरनेट को। और वीपीएन जो एक तरीके का ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क नहीं है, ये आप वर्चुअली यूज करते हो। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप यूज करते हो। आगे चलते हैं। ये हाइड कर देता है, छुपा देता है किस बात को? ब्राउजिंग एक्टिविटी, आपने जो ब्राउज किया है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी लोकेशन को, आपके जो ग्रेटर प्राइवेसी को अलाउ कर देता है, यानी ये सब चीजें छुपा देता है ताकि आप, और ऐसे बहुत सारे गलत काम भी जो होते हैं वो वीपीएन के थ्रू ही होते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए, कोई आपको पहचान ना पाए। ठीक है, एनीवन सीकिंग अ सेफर, फ्रीयर एंड मोर सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस कुड बेनिफिट फ्रॉम अ वीपीएन। लेकिन फिर भी आप अच्छे काम के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्ट ना हो जाए किसी और के सिस्टम से, कोई उसको पकड़, कोई उस पे हैक ना कर पाए, कोई उस पे जालसाजी ना कर पाए, तो आप सेफ होने के लिए क्या करो? वीपीएन यूज करो। वीपीएन के थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हो या फिर वीपीएन के थ्रू आप नेट सर्फिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेट, ये कुछ ऐप्स हैं जो वीपीएन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्ड वीपीएन, आईपी वैनिश, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, फास्ट वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, टनल बियर, साइबर घोस्ट वीपीएन, हॉटस्पॉट शील्ड। मैं भी पर्सनली यूज करता हूं नॉर्ड वीपीएन। ठीक है, आगे चलें। मैन, लैन पड़ा भाई स्थानीय है, लोकल है, थोड़ी दूरी के लिए है। वैन पड़ा कंट्री में है, बहुत बड़े कंट्री टू हम चेंज कर रहे हैं। इंटरनेट एक बिगेस्ट वैन है, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम यूज करते हैं अपनी नेटवर्किंग को। तीसरी चीज आती है मैन, आदमी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये आदमी मत समझ लेना तुम, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, टिपिकली एक सिटी में। लैन क्या था? एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था। वैन क्या था? ठीक है, कंट्री टू कंट्री। और मैन क्या हो गया? MAN, मैन, विद इन सिटी, विद इन सिटी, इसको कहते हैं मैन। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा communication services such as video, audio and data transfer between multiple LANs, local area network and WANs. ठीक है, the main purpose of MAN is to connect different LANs in a city to share resources and exchange data as well as to provide internet access to user। यानी ये आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये डिफरेंट लैन को कनेक्ट करेगा। राइट, ये इस तरीके से इसकी नेटवर्किंग हो जाएगी। आगे देखते हैं। अ मैन टिपिकली कवर्स ज्योग्राफिक एरिया ऑफ सेवरल किलोमीटर्स एंड इज अ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैन, ठीक, लैन और वैन।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिंदी में है, यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये कॉलेज से कनेक्ट हो गया, ठीक, फैक्ट्री के लैन से कनेक्ट हो गया, स्कूल के लैन से कनेक्ट हो गया, हॉस्पिटल के लैन से कनेक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग से कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर अपने लैन होंगे तो ये इसको यूज करके चला सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, आप इस तरीके से कह सकते हो जैसे जियोफाई हो गया, तो जियोफाई एक मैन एरिया है, या आप पूरे शहर में फैला हुआ है, आप शहर से किसी भी कोने में अपने इसको घर में ले सकते हो। अब ये इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट लैंड्स होंगे, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में और इसी तरीके से कोई सब्सिडरी बिल्डिंग है तो उसमें भी ये मैन अपनी सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हमने पढ़ा था WLAN, अब हम पढ़ेंगे वर्चुअल। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज अ वर्चुअलाइज्ड connection that combines multiple devices and network nodes from different LAN into a single logical network। यानी different LAN से, ये देखिए ये डिफरेंट लैन है और ये एक में ही ये कनेक्ट कर देता है वर्चुअली। दिस इज नोन एज VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज नोन एज VLAN। तो VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 ये कहां पे हो गया, यहां तीनों को यहां पर मर्ज कर दिया, दिस इज नोन एज VLAN। ओके, आई होप कि आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। एक और बात यहां पे है, और ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, यानी जो जून का एग्जाम चल रहा है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया मैक के बारे में। मैक क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का पता होता है, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा, पिताजी का नाम लिखा, गांव का या शहर का नाम लिखा, घर का नंबर लिखा और पिन कोड डाल दिया। ठीक उसी तरीके से ये क्या है, ये भी एक एड्रेस है, समटाइम रिफर्ड टू एज हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस। ये यूनिक होता है, ये कोई हार्डवेयर है, फिजिकल एड्रेस है, और 12 कैरेक्टर होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि इसमें कॉम्बिनेशन जो होता है बेटा वो अल्फाबेट प्लस न्यूमेरल्स का होता है, नंबर्स का। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए 00 BO DO 00 B0 D0 63 C2 और 26। इसी की तरह की एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये किसी डिवाइस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसका मैक एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है 00 19 66 CA 8B और C7। ठीक इसी तरीके से एक IP एड्रेस भी होता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, लैन, मैन, वैन, VLAN, WLAN और मैक एड्रेस। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और एक और अलग से टॉपिक को लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।